श्रीमद् भागवत महापुराण। महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जीव का आवागमन ही सब कष्टों का कारण है। कभी मरना, कभी जीना, और इस प्रकार इंद्रियों सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेकों कष्ट भोगते रहना। कभी गुरु की शरण में जाने पर उनकी आज्ञाओं का न मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। समस्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है, और यह भी नहीं करता कि उस धन से धर्म तो कमाए। फिर धन है भी तो क्या, अग्नि का विष्टा मात्र ही तो है। उसकी लिप्सा में सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहां तक उचित है। धन का संग ही सत्यासत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निस्सारता का आभास भी मिलता है, तो वह शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षा कर संसार की ही ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य की किरणों के जल के समान सर्वथा असत्य है, जो विषयानंद में लगे हुए जीवों को क्लेश देता ही रहता है। यदि ऐसा ही कभी किसी का पुण्य उदय होवे, तो वह कर्मों से मुक्त हो। संसार में भला इससे बढ़कर दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्यों को निकम्मे कृपणों के आगे दीन होना पड़ता है। यद्यपि ऐसे दुर्जन रूपी सूर्य उसके दाढ़ को तोड़ डालते हैं, परंतु उस पर धन के लिए उसका निद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता, और सर्वदा ही उसका हृदय असत कथाओं से आक्रांत रहता है। तब इस स्थिति में पढ़कर वह विवेकहीन हो जाता है, जिससे फिर उठना कठिन हो जाता है। दमड़ी और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरों से लड़ पड़ता है, और कृपणता उसे मार डालती है। हे राजन, इस प्रकार संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं, और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती, कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों की क्रीड़ा सदैव उसके हृदय को चुराए रहती है, जिससे वह अजितेंद्रिय होकर अज्ञान में डूब जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान विष्णु का काल चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि वह जानता भी है, तो उनकी उपेक्षा कर बंदरों के समान ही स्त्री भोग और लोकोपयोगी पदार्थों के ही फेर में पड़कर रमण किया करता है। मैथुन ही उसको प्रिय होता है, और स्त्री पुत्र में प्रेम ही उसका ध्येय होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी के प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थाश्रम रूपी कर्म क्षेत्र पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत दुर्गम है, जिसमें वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता। इसमें जीव के पहुंचने पर मच्छर खटमल के समान तथा शलभ शकुंत मूषक चोरों के समान दुष्ट मनुष्य के बाहरी प्राण धन पर टूट पड़ते हैं। फिर तो वह इसी प्रकार अविद्या, काम, कर्म युक्त मन से इस नरलोक को गंधर्व नगर मद के समान मिथ्या होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है। उसमें भी कहीं पान, भोजन और मैथुन आदि व्यसनों से लुब्ध होकर मृगजल के समान विषयों की ओर दौड़ता है। जैसे शीत से त्रस्त मनुष्य अग्नि समझकर अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकर
अग्नि की विष्ठा जैसे स्वर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाचित निवास, जल, द्रव्य इत्यादि अनेक अपने उपजीव्य पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकर इस संसारण्य में इधर उधर घूमता है। कदाचित आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचों के समान कर्म साक्षी भूत दिग देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफलत्व तो ज्ञात भी होता है, किंतु देह में आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब उसके मृगजल के समान उन्हीं विषयों के पीछे पीछे दौड़ता है। जब अपना पूर्व पुण्य यह भोग लेता है, तब विषतिंदु और काकतुरांडी आदि विष वृक्ष लताओं और विष कूपों के समान दृष्टादृष्ट प्रयोजन शून्य धन वाले जीवित में लोगों की तरफ जीवित होकर भी मरता हुआ सा दौड़ता है। कभी असज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरह से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है और इसको अन्न नहीं मिलता, तब पिता और पुत्रों के पास जो घास पत्ता रहता है उसी को या उन्हीं को खाता है। कदाचित दावाग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन पारलौकिक सुखहीन घर में प्रवेश कर शोकाग्नि से अत्यंत दग्ध हो निर्वेद को प्राप्त होता है। कदाचित काल से प्रतिकूल राक्षसों के समान राजकुल जब इसके प्रीतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं, तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो इससे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त पितृ पितामह आदि के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझकर श्वान के समान सुखानुभव करता है। कभी गृहस्थाश्रम में कर्म विधियों से अति विस्तार रूप पहाड़ पर चढ़ता रहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे त्रस्त होकर मानो कांटे और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता है। कभी कभी दुसह पेट की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है, तब कुटुंबियों पर क्रोधित हो जाता है। वही फिर कभी निद्रा रूपी अजगर से त्रस्त होकर अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न हो शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया, तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी चीज को कोई दूसरा ही छीन लेता है और उसके हाथ में भी कोई तीसरा छीन लेता है। यों यह उसका भोग नहीं करने पाता। कभी शीत वात आदि अनेक आदि दैविक आदि जो दुखदायक दशाएं हैं, उनके निवारण में असमर्थ होकर भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक पैसा या कौड़ी ही क्यों न हो, दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है, तब धोखा देने के कारण उससे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ ईर्ष्या अपमान क्षुधा प्यास आदि व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग हैं। कभी देव माया के समान स्त्री की भुजलता में आलिंगित होकर
उसके आश्रित पुत्र पुत्री, स्त्रियों के भाषण, अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृष्ट हृदय हो इंद्रियों के अधीन बनकर अजितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधतम में भेजता है। तदंतर यह परस्पर मुख निरीक्षण आदि ग्राम्य कर्म से ही अपनी मृत्यु की अवधि भूल जाता है। कभी बराबर जैसे पक्षी पेड़ पर रमण करते हैं, वैसे ही ऐहिक सुखों से भरे हुए घरों में आनंद मानने वाला यह स्त्री पुत्रों में रत होकर मैथुन परायण रहता है। इस तरह इस संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी गिरी कंदरा के समान रोग आदि भयंकर आपत्तियों में पड़कर मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता है। कभी शीत वात आदि अनेक दैविक और भौतिक दुखों के प्रतिकार में असमर्थ होकर तुरंत विषय की चिंता से व्याकुल हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते करते दूसरों को धोखा देकर कुछ धन पा जाता है। कभी नष्ट धन वाला होकर शय्यान सादी उपभोगों से हीन होने से जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, तब अन्याय मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तदनुसार व्यवहार करने लग जाता है और बुद्धि खोकर इधर उधर लोगों से अपमान आदि पाता है। इस प्रकार पैसे के कारण आदि होने पर भी पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है और फिर उस संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेशों और उपद्रवों से पीड़ित होकर जहां जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, उसे उसके संबंधी वहां छोड़कर नए नए उत्पन्न हुए पुत्रादिकों को लेकर शोक मोह भय विवाद निंदा हर्ष और गान करते हुए भगवान की माया में बच जाते हैं। भगवत भक्त के सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौटकर नहीं आया। जिसे भगवान के मार्ग की परम अवधि कहते हैं, सन्यासी उपशमशील शांत मनस्क मुनि लोग जिस भगवान के योगानुष्ठान को पाते हैं, उसको ये संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राजर्षि इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करें, यज्ञ करें, किंतु इस देह में भगवताभिमान रखकर सैर करने वाले ये उसको त्याग कर स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होने के का कर्म वल्ली ही एक आधार है। फिर भी संसार मार्ग में पड़कर यह जीव समूह के साथ हो जाता है और ऊपर जाकर भी फिर वहां से लौटकर मानव लोक का अनुगामी होता है। राजर्षि भरत की कीर्ति का ऐसा ही यशोगान है। ऋषभ पुत्र उन राजर्षि के मार्ग का मन से भी कोई राजा वैसे ही अनुसरण नहीं कर सकता जैसे मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती। जैसा हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवावस्था में ही स्त्री पुत्र सुहृदय और राज्य को मल के समान त्याग भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया वह आश्चर्य ही नहीं, मधुद्वेषी की सेवा में अनुरक्त और मुक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उस महात्मा भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूप धर्मपति विधि निपुण योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर से नमस्कार किया था। एतदर्थ उस भरत के मार्ग का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। जो परम भगवंत प्रशंसनीय शुद्ध गुण कर्मशाली राजर्षि भरत का कल्याण आयुष्कर यशकर धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र का बखान करता है, वही भगवान का सानिध्य पाता है।